बिल्कुल जी। और पता चल चुका है कि जवाब किसे कहते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा शदीद जवाब दिया है और ये शदीद जवाब बनता भी था, अवाम की ख्वाहिश भी थी और वो ख्वाहिश जो है वो पूरी की गई और बड़े जबरदस्त अंदाज में पूरी की गई। इस जबरदस्त अंदाज में की गई कि अब सारी कौम जो है वो हमें यौम तशक्कुर भी मनाती हुई दिखाई देती है, पाक फौज को सलाम करती हुई भी दिखाई देती है। आजम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आजम मलिक, मैं यकीनन आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन अभी आपने न्यूज़ वन की स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग भी देखी होगी कि जो 6 मई से 10 मई तक का एक सारा ऑपरेशन था, इसको मुआरका हक का नाम दिया गया है ISPR की जानिब से और जो एक एलामिया जारी हुआ है उसमें बहुत सारी डिटेल्स जो हैं इस ऑपरेशन के हवाले से अवाम के सामने रखी गई हैं। अवाम तो ज़ाहिर है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा में पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपने एक और ब्रेकिंग हमारे इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले देखी है और वो है अमेरिका के प्रेसिडेंट के हवाले से, जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है इस जंग को रुकाने में, इस सीज फायर के करवाने में। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैंने बहुत ज्यादा दबाव डाला दोनों ममालिक के ऊपर, क्योंकि ये जो जंग है ये जौहरी तसादुम की तरफ जा सकती थी। आज के प्रोग्राम में ये सारी चीजें जो हैं ये डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन पहले आजम साहब, हमने आपका कहा हुआ तो चलाया। मुझे याद है कि आपने उसके बाद जो अगला सेगमेंट था ना इसी प्रोग्राम का 7 तारीख का, उसमें आपने ये फरमाया था कि जी देखिए ये सारी चीजें हो रही होंगी, जवाब दिया जाएगा, भरपूर जवाब दिया जाएगा। और जब मैंने आपसे पूछा कि कोई इंटरवीन करेगा तो आपने कहा था कि इंटरवीन किया जाएगा, लेकिन वो ख्वाहिश पाकिस्तान की नहीं होगी, वो ख्वाहिश भारत की होगी। तो ये भी आपका कहा सच साबित हुआ और अभी हम देख रहे हैं आजम मलिक साहब के DGMOs जो हैं उनकी टेलीफोन पर बात हो गई है, डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन जिस तरह से आजम साहब फजाई कंपनियों की जो परवाजें हैं वो बहाल कर दी गई हैं भारत के अंदर, तो दिखता यही है कि सीज फायर चलेगा। आजम साहब। जी आसमा, बहुत शुक्रिया। देखिए आसमा, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो। यकीनन हमारी पाक फौज ने वो एक ऐसा मार्का हक, वाकई ये मार्का हक है जिसमें पूरी कौम सरशार है। मैं बताऊं, आज सड़कों पे, गलियों में, चौराहों में, आप जहां पर भी जाएं, लोग एक सरशारी के आलम में फिर रहे हैं। और वो सरशारी ऐसी है जो जिंदगी में पहली दफा हम लोगों ने खुद से फील किया। आप इस कौम की डायरेक्शन सीधी कर दें, आप देखिए तो सही ये कौम करती क्या है। एक बात। दूसरी बात ये है आसमा कि पाकिस्तान आर्मी ने, बड़ी फौज ने, मैं आपको बताऊं इंतहाई अहम चीज, पिछले 15 सालों में जो पाकिस्तान फौज का बजट था, उस बजट का एक खास हिस्सा निकाल कर हम एयरफोर्स के ऊपर लगा रहे थे और हम खुद को इस जंगी हालात के लिए तैयार कर रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी, देखिए 2001 से हम वॉर ऑन टेरर के ऊपर लड़ रहे हैं, हमने हजारों जवानों की कुर्बानियां दी है, हम 2001 से हालत जंग में हैं। हमारे पास जंग का एक वसीह तजर्बा था। यकीनन गो कि हमारे पास इंडिया की तरह 13 लाख आर्मी नहीं थी, लेकिन हमारे पास एक जज्बा था और वो जज्बे के साथ साथ हमने एयरफोर्स को बहुत इक्विप्ड किया और उस एयरफोर्स ने आज हमारे सीने जो है वो फख्र से चौड़े कर दिए। एक बात। दूसरी बात ये है आसमा कि जो आपने बात की है कि अब जो भारत ने इस सिलसिले में जो अमेरिका को कहा, हमने, मुझे पहले ही पता था, इस सिलसिले में हमारी बातचीत हो रही थी, मैं इस्लामाबाद में मौजूद था, आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, 10 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद से मुलाकात हुई। तो हम इस जंगी जो जुनून था भारत का, इसको मैं बड़ी करीब से देख रहा था और मुझे पता था कि पाकिस्तान के पास जो हतमी स्ट्रेटेजी है वो अडॉप्ट कर ली गई थी और हम बार बार ये देख रहे थे अफवाज पाकिस्तान के भारत किस हद तक जाता है। नूर खान जो बेस के ऊपर जब हमला हुआ तो फिर एक चीज डिसाइड होगी यूनानिमसली पूरे पाकिस्तान के अंदर, आर्म फोर्सेस ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने, कि अब वो वक्त आ गया है कि भारत को उसी की जुबान में जवाब दिया जाए। पाकिस्तान ने जवाब दिया तो सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 24 घंटों के अंदर अंदर भारत बेबस हो गया और उसने अमेरिका से खुद रिक्वेस्ट की। क्योंकि उसकी वजह ये थी, उसके बाद हमने कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया था। हम इस जंग को, यकीनन आप और हम सब ये कह रहे थे कि हम तो जंग चाहते नहीं है, हम तो पुरअमन लोग हैं, हम तो पहलगाम वाक़े की मजम्मत कर रहे थे, लेकिन भारत जंग को जिस सतह पर लेके जा रहा था, अब वो जंग रुकने का नाम नहीं लेती थी। पाकिस्तान ने फिर अब सारी चीजें लेकर वो आ गया था मैदान में, अब जो होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद भारत ने खुद इंटरवीन किया और कहा कि खुदा के वास्ते हमें इस जंग से बाहर निकालने, बड़ी